جی अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और राफिया ने कुछ कहा है, पता नहीं, समझ में नहीं आया। आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। स्पेशली जिस चीज़ का इंतज़ार था वो काम हो गया है और अल्लाह पाक ने सारे मसले हल कर दिए हैं आपकी दुआओं से। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आपने बहुत दुआएं हमारे बारे में की, हमें बहुत ज़्यादा दुआएं दी, तो अल्लाह पाक ने हमारी सुन ली और आज हम एक नए घर में हैं और घर भी विलेज में। मज़े की बात यह है कि घर भी विलेज में है, लेकिन असल बात यह है कि राफिया बहुत ज़्यादा हंस रही, खुश है। राफिया को आज आसमान भी नज़र आ रहा है और तारे भी नज़र आ रहे हैं, सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो सबसे जो बेहतरीन बात है कि बात मैं करने वाला था, सबसे बेहतरीन बात यह है कि राफिया यहाँ बहुत ज़्यादा खुश है। पहले राफिया डरी हुई थी, पता नहीं कौन सा मकान लेगा, लेकिन हम मियाँ बीवी हैं और दूसरा कोई बंदा है नहीं। मुझे बाहर तो जाना ही पड़ता है, किसी काम से जाना पड़ता है और सिलसिले बहुत ज़्यादा होते हैं। काम के सिलसिले में जाना पड़ता है, काम भी मैं करूँगा, काम के बगैर भी गुजारा नहीं है। तो अकेली घर में एक औरत और फिर जाके किसी विलेज में सेट होना तो मेरे लिए नामुमकिन हो रहा था। बहुत सी चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे करूँगा। और फिर विलेज में जाएं ये तो ज़रूरी था, क्योंकि वो छोटा सा घर था तो उसमें वीडियो बन नहीं पा रही थी, व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो इसलिए हमने फ़ैसला किया कि भाई हम कहीं मूव करते हैं और विलेज के माहौल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम विलेज के माहौल में आ चुके हैं, विलेज में आ चुके हैं और आप सबकी दुआओं से और भी बहुत सी बातें शेयर करनी है। काम भी इंशाल्लाह मेरा चल जाएगा, उसके लिए अलहदा मैं बात करूंगा, कल वीडियो में बात करूंगा। इंशाल्लाह 10-15 दिनों तक वो काम चालू करूंगा। उसकी वजह ये है कि सही तरीके से धूप निकल आए और मौसम अच्छा हो जाए, क्योंकि ठंड में घर में लोग रोटियां पका लेता है तो उसे तंदूर पे आने की ज़रूरत नहीं है। तो दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, दो बहन भाई हैं जिन्होंने, छोटे बच्चे प्यारे मासूम, तो उन्होंने हमारी वीडियो देखी और देख के तो परेशान हो गए। तो फिर अपनी मामा से कहते हैं कि मामा जानी हमारे पास ना कुछ पैसे, हमने ना जो आप हमें जेब खर्ची देती हैं वो जमा पड़े हैं USA से, तो वो हम अंकल आंटी को दे देते हैं, क्योंकि इनको अब इस चीज़ की ज़रूरत है। तो उनके लिए बेशुमार दुआएं, बेशुमार अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक उनको खुश रखे और अल्लाह पाक सबके बच्चों को ऐसी ही जो है आदत दे कि किसी को तकलीफ़ में देखकर वो उसका हाथ बटाएं। अगर ये बचपन में ऐसा काम कर रहे हैं तो ये बड़े होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम करेंगे। और एक बात आपको मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ही बुरे हालात में मुझे भाई शबीर ने इतना सपोर्ट किया कि मैं बयान ही नहीं कर सकता, मैं बयान ही नहीं कर सकता और मैं उसका देन दे भी नहीं सकता। तो आज की वीडियो थोड़ी सी बातें ज़्यादा हो रही हैं, प्लीज़ आप स्किप ना करना, क्योंकि जो बात मैं आपको बताऊंगा ही नहीं तो उसका कैसे पता चलेगा। तो चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। राफिया अपना दुआ सलाम कर लो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग तो खैर तरीके से होंगे, जहाँ रहे खुश रहे, हमेशा की तरह शादाबाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, आमीन सुम आमीन। तो जी अब मैं थोड़ा सा कैमरे के पीछे जाऊंगा। उसकी वजह यह है कि आपको घर दिखाना है और घर में खड़े हो के आपको गांव भी दिखाना है, घर में खड़े हो के आपको गांव दिखाना है। तो मुझे थोड़ा सा कैमरे के पीछे जाना पड़ेगा और राफिया आपको ऐसे करके लेके जाएगी। आए, आज मैं आपको घर दिखाती हूँ। तो ये रहा जी राफिया बीबी जी, मेरा नया घर। हाँ जरा पीछे हो जाओ। नया घर, ये छोटा सा कमरा। हाँ फिर आपको विलेज दिखाएंगे, या पहले विलेज दिखाएं राफिया या घर दिखाएं?
पहले विलेज दिखा नहीं, पहले घर दिखाते हैं। छोटा सा घर है, तो इसका राफिया किराया भी बहुत मुनासिब है, उससे कम है जिस घर में हम रहते थे। अल्लाह पाक उनको खुश रखे, उस घर में हम रहें, और उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हमारे साथ अच्छा सलूक किया। और 2 साल 4 महीने रहे, तो उस बहन ने हमें हमेशा इज़्ज़त दी है। अल्लाह पाक उसको खुश रखे, अल्लाह पाक उसके बच्चों को भी खुश रखे। और आज भी जब हम रुखसत हुए तो उन्होंने हंसते हंसते हमें रुखसत किया है और दुआ की है कि अल्लाह पाक आपको अच्छी जगह पे ले जाए। और बड़ा अच्छा टाइम था, लेकिन हमारी मजबूरी थी कि हमने जो है ना वीडियो नहीं बन पा रही थी, तो वो घर हमें छोड़ना पड़ा। वैसे वो सेफ भी था और बहुत अच्छा था, ये भी बहुत ज़्यादा सेफ है। तो चलें जी, ये देखें, ये रहा हमारा घर। राफिया कहाँ से शुरू करें? किचन से? लाइट भी नहीं है, नहीं है। किचन से शुरू करते हैं। तो अभी सामान देखें, पूरा उथल पुथल होया पड़ा है, तो ये चीज़ आपने माइंड नहीं करनी। अभी अभी हम पहुंचे हैं इस घर में, अभी अभी बिल्कुल। तो ये रहा जी राफिया बीबी का किचन। और हो टक्कर मारने किस चीज़ से? अच्छा, ये नीचे साफ में से ऐसे ही पड़े। अच्छा चलो ठीक है। ये जी किचन में ये देखें, ये ऊपर छत है, और ये किचन इतना खुला है कि फ्रिज भी इसमें आ गई। और ये बर्तनों वाला जो शोकेश है ना, ये क्या इसको कहते हैं, बर्तनों वाले शोकेश या अलमारी, ये भी इसके अंदर आ गई है। ठीक है। और ये देखें, जहाँ जो भी राफिया सेटिंग करना चाहे ये सेटिंग कर सकती है। ठीक है। ये नीचे सामान रखने की जगह है, अभी इसका थोड़ा सा काम होने वाला है, वो काम करवा रहे हैं। तो ये रहा जी राफिया का किचन। चूल्हा रख दिया है राफिया ने, अल्लाह पाक खैर करे। तो आ जाएं, अब आपको दिखाते हैं ये कमरा। ये रहा जी राफिया बीबी का रूम। अच्छा, इस वजह से इसका किराया कम है। आपको बताते चले कि ये जो है ना विलेज में घर है, तो विलेज में किराए कम होते हैं। ठीक है जी। ये रही छत, और विलेज में आजकल लोग तरक्की कर गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे घर बना रहे हैं, खूबसूरत। ये जी रूम है, जिसका अटैच बाथरूम। ये रहा अटैच बाथरूम। अभी बिजली नहीं है तो आपको दिखा नहीं सकते, बहुत ही अच्छा सेटअप किया हुआ है इन्होंने। और ये रही विंडो रही, क्योंकि राफिया ने बाहर भी देखना है कि भाई बाहर क्या चल रहा है। ये देखें, ये अब बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब आपको हमारे व्लॉग में बच्चे तो ज़रूर नजर आएंगे, क्योंकि ये क्रिकेट खेलने यहाँ आते हैं। चलें राफिया दूसरा रूम दिखाते हैं। ये जी आपको दिखाते हैं, ये बाहर का दरवाज़ा है। अभी छत पे जाके आपको दिखाएंगे पौड़ियाँ शोड़ियाँ, और छत भी हमारे पास है, ये भी आप देखें। लेकिन हमें छत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सामने टीवी की जगह है। सामने आपको रोशनी नज़र आ रही है ना, धूप नज़र आ रही है, सेन है। ये सामने टीवी की जगह है, टीवी हमारे पास नहीं है, लेना पड़ेगा। और सारा सेटअप देखें आप, कितना प्यारा किया हुआ है घर का। और ये दूसरा रूम आ गया। ये इस रूम में अभी गए थे, अब ये रूम आ गया दूसरा। ये टीवी लॉन्च बनाया उन्होंने, साथ इधर किचन, इधर कमरा, इधर भी कमरा, और ये टीवी लॉन्च। तो ये बाहर का दरवाज़ा है। और ये रहा दूसरा कमरा। बिजली ना होने की वजह से अगर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही तो फिर इंशाल्लाह कल हम आपको दिखाएंगे। और इस कमरे में भी सबसे बड़ी बात राफिया क्या है, अच्छी बात, विंडो। ये देखिए, अब आपको ये बॉलर भी नज़र आ रहा है, बॉलिंग कराने वाला नहीं, वो उस साइड पे है। बैट्समैन नज़र आ रहा है, ये खड़े हैं। ये दूर से नज़र आएंगे ये, हाँ, क्योंकि जाली के करीब जाएगा कैमरा तो फिर मसला नहीं। और ये आपको दिखाते हैं कि ये अभी सामान तो पड़ा हुआ है। ये है अटैच बाथरूम इस कमरे में भी। और दोस्तों मैं आपको ये एक चीज़ बताता जाऊं कि जिस घर में इधर रहे का राफिया कैमरे के सामने हजरत वो भी अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊं, क्यों कि मैं बताता हूं,
یہ گھر ولیج میں ہے. اس گھر کا ہم کرایہ دیتے تھے 11,000 روپیہ. جی جی لیکن ایمانداری کی گل ہے, ایمانداری کی بات ہے, پنجابی میں کہہ رہا ہوں, ایمانداری کی بات ہے, اس گھر کا کرایہ 10,000 روپیہ ہے. اس گھر کا کرایہ 10,000 روپیہ ہے. آئیں آپ ان کو ولیج دکھاتے ہیں. اور ولیج کا جو کہہ رہے تھے, رافعہ تم ٹکر پہ ٹکر مار رہی ہو, نیچے سامان پڑا ہوا ہے, کیا کر رہی ہو؟ میرے گودے سے چوٹ آ گئی ہے. چلیں, اللہ پاک خیر کرے گا. چلیں, گھر بھی خوبصورت, اور ادھر چلیں پہلے آپ ولیج دکھاتے ہیں. چھت پہ بھی لے کے جاتے ہیں. ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے, لیکن یہاں تو ویڈیو لمبی ہونی ہے. چھت دکھا دیں. یہ دیکھیں جی, یہ رہا ولیج. اب آپ کو یہ شکایت نہیں رہے گی کہ یہ ولیج جو ہے نہیں ہے. یہ اب ہم ولیج میں آ چکے ہیں. یہ نیچے لہسن کا پیسٹ بناتے ہیں, لہسن پڑا ہوا ہے. اور یہ رہا رافعہ کا گھر. آگے جائیں کیمرے کے. رافعہ تم بھی پھر تم بھی پھر جایا کرو. اور یہ رہے بچے جو کرکٹ وغیرہ کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو چلیں اب چھت دکھائیں. دکھا دے تو چھت, ہاں جی چھت چلیں جی, کل آپ کو چھت دکھائیں گے انشاءاللہ. ہاں رافعہ, پھر اب تمہیں ضرورت نہیں ہے, اب ادھر میں آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے جی, کل آپ کو دکھائیں گے چھت. چھت کا وزٹ کرائیں گے, اور سامان جو ہے اس کو بھی مطلب سیٹنگ کر لیں گے. پھر یہاں پہ اچھے طریقے سے ولاگنگ کا آغاز کریں گے. اور آپ نے ویڈیوز ہماری جو ہے ضرور دیکھا کرنی ہے, کیونکہ آپ سب نے کہا تھا کہ آپ ولیج میں چلے جائیں. تو ہمیں مطلب چھوٹا گھر ہے تو اس میں تھوڑا سا بور ہو جاتا ہے. تو رافعہ ایک بیڈ کے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی تو بور ہو جاتے تھے آپ. لیکن اب انشاءاللہ نہیں بور ہوں گے. اب آپ کو باہر بھی ماحول دیکھنے کو ملے گا, اور رافعہ کا کچن میں بھی بہت سارا کام ہوگا, وہ بھی آپ کو دکھائے گی. اگر جس دن مطلب رافعہ کچن کے باہر کام کرنا چاہیں گی تو یہ جو بیلکونی ہے ادھر رافعہ رکھے گی سب کچھ, اور ادھر تو آپ کو دکھائے گی. یہ ادھر بیٹھ کے کھانا شانا بنائے گی. تو ٹھیک ہے رافعہ, ادھر آ جاؤ, میرے ساتھ آ جائیں. رافعہ بھی گھوم رہی ہے. تو ٹھیک ہے, آج کی ویڈیو کو آج یہاں ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو کل ایک اچھا ولاگ دیکھنے کو ملے گا, اور روزانہ آپ کو انشاءاللہ بشرط زندگی آ رہی تو آپ کو ایک اچھا ولاگ دیکھنے کو ملا کرے گا. اور جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک کر لیں, اور جو ہمارے پرانے دوست ہیں, بہن بھائی ہیں, وہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں. تو چلیں جی, اسی دعا کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, شاد رکھے, آباد رکھے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. تم نے کیوں نہیں کہا بھائی؟ سب کچھ تو تسی آکھ دیتا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ تم بھی کہو نا. رک جاؤ تو میں کہہ رہا نا. چلے ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے. چلے ٹھیک ہے, کل میں کر دے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, کل بھائی رافعہ کر دے اس نے. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.